हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है ऑन द टॉपिक हाउ डज अ इंजन वर्क या पार्ट्स ऑफ अ इंजन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कार का इंजन, एक ट्रक का इंजन कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनमें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं कि उस इंजन से पावर आती है और वो इंजन काम करता है। तो पूरी वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। अगर आपको ऑटोमोबाइल्स में रुचि है या आप डिप्लोमा कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पे काम भी करते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे यार पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन से हम स्टार्ट करेंगे और उसी में मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे एक इंजन काम करता है, उसमें चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे तो पहले दो फोटोज़ हैं। तो ये एक इंजन का व्यू है, इससे मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ ये इंजन कैसा है। तो ये एक इंजन का यार व्यू है, एनिमेटेड व्यू है। अब इसमें यार ये देख सकते हो यहाँ पे से इनटेक होता है। इनटेक में क्या होता है, इंजन के अंदर फ्यूल यानी जो भी तेल है प्लस उसमें हवा जो भी एयर है उसका मिक्सचर लिया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है और एक्सपेंड किया जाता है। कंप्रेस किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, यानी ऐसे ऐसे किया जाता है और उसी ऐसे ऐसे में एनर्जी बनती है। अब एनर्जी कैसे रेसिप्रोकेटिंग से रोटेटरी बनती है वो आगे बताऊंगा और वही एनर्जी इंजन को चलाती है। तो ये देखो यार, यहाँ पे इनटेक हो रहा है, इनटेक में फ्यूल और एयर होती है, फिर यार उसका कंप्रेशन होता है, यहाँ पे फ्यूल बनता है और ये चीज़ घूमती है। अभी ये काफ़ी बेसिक बताया है, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज टर्म है जैसे कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर ब्लॉक और यहाँ पे मेन बेयरिंग्स, फ्लाई व्हील। अब इन सबको यार एक एक करके हम समझेंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये एक आईसी इंजन है और जितने ज़्यादा ये होंगे उतने ज़्यादा सिलेंडर होंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा 4 सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन, इवन ट्रक्स में 6 सिलेंडर इंजन। तो उन्हीं चीज़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की, कि एक इंजन अगर हम बना रहे हैं तो इंजन का ढांचा क्या होगा। जैसे घर बनाते हैं ना, तो घर का पहले ढांचा बनता है फिर बाकी चीज़ें बनती है। तो इंजन का भी पहले ढांचा यानी इंजन ब्लॉक बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास है इंजन ब्लॉक। तो ये एक 3 सिलेंडर इंजन ब्लॉक है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप किसी प्लांट के अंदर जाएंगे जहाँ गाड़ी बनती है, किसी ट्रक के प्लांट में जाएंगे तो वहाँ आपको 6 सिलेंडर ब्लॉक वाला मिल जाएगा। तो ये सिलेंडर ब्लॉक है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो इसमें क्या है यार, ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसके बारे में मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख रखा है, हिंदी में लेकिन समझाऊंगा मैं आपको। पिस्टन मूव करता है इनसाइड द सिलेंडर ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक है, इसके अंदर जो छेद है ना, ये जो छेद है ये खोखले होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन जो होता है, पिस्टन एक ऐसे डंडा जैसा होता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है इन ब्लॉक्स के अंदर। तो जितने ज़्यादा छेद उतने सिलेंडर। ठीक है, दिस इज अ 3 सिलेंडर इंजन ब्लॉक यूज इन स्मॉल कार। छोटी गाड़ियों में आप देखोगे तो स्मॉल 3 सिलेंडर इंजन आता है, मीडियम साइज गाड़ी में 4 सिलेंडर आता है और बड़ी गाड़ियों में 6 सिलेंडर तक आते हैं। इट इज अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन वेयर फ्यूल इज बर्न्ड एंड पावर इज सप्लाइड। यानी कि ये जो पिस्टन ऐसे ऐसे करता है ना, उसी के अंदर जो फ्यूल होता है, जो हमारा तेल होता है, वो बर्न होता है ऐसे ऐसे में और उसी से तेल जो होता है बर्न होता है और पावर यानी ऊर्जा निकलती है। एट द अपर एंड ऑफ द सिलेंडर हेड, यानी कि अपर हेड जो है इसका ऊपरी हिस्सा, अब ये देखो सिलेंडर है ना, ये तो लंबा सा होगा, तो ऊपरी हिस्से में जो है वो सिलेंडर हेड होता है और नीचे यानी इसके बॉटम वाले में क्रैंक केस होता है जो बोल्टेड होता है, यानी इसके नीचे वाला पार्ट होता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब जान लेते हैं ये बनता किससे है। तो मेजरली जो इसका मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन होता है। 30C8 लो कार्बन स्टील इसकी कैटेगरी है। आप जहाँ भी प्लांट में देखोगे अलग अलग हो सकते हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, बट एक बेसिक जानकारी के लिए ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दो। ऑटोमोटिव से रिलेटेड सारी चीज़ें इस पर डलते रहती हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात करें तो कास्टिंग, फोर्जिंग और उसके बाद हीट ट्रांसफर मशीनिंग होती है और ये इंजन बन जाता है। अब है हमारा पिस्टन, यानी कि इन छेद के अंदर जो चीज़ जाएंगी वो है हमारी पिस्टन। तो ये देख सकते हो ये पिस्टन है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़, ये जो एनिमेटेड ऐसे दिखाई गई है, असल में ये लोहे की ऐसे होती है। तो इसे हम पिस्टन कहते हैं। तो पिस्टन इज यूज टू रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर। रेसिप्रोकेट मतलब इसी को रेसिप्रोकेट आपने सुना होगा ना क्लासेस में। इस चीज़ को हम रेसिप्रोकेट कहते हैं इनसाइड द सिलेंडर। इट ट्रांसमिट्स द एनर्जी टू द क्रैंक शाफ्ट। ये जो होती है ट्रांसमिट करती है एनर्जी टू द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट इसके भी नीचे का एक मटेरियल होता है, यहाँ पे होता है देखो क्रैंक शाफ्ट। तो ये पिस्टन क्या होती है, ये ऐसे ऐसे करती है और जो एनर्जी होती है वो क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर कर देती है थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। यानी कनेक्टिंग रॉड बीच में होती है, ये पिस्टन है, बीच में कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंकशाफ्ट को
ट्रांसफर कर देगी, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर कर देगी। तो ऐसे ऐसे करेगी और कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर करेगी और अब ये रोटेट करेगा तो उसी से पावर जनरेट होगी। वो कैसे होगी और आगे पार्ट्स बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। मटेरियल समझ लेते हैं, इसमें एल्यूमिनियम एलॉय है 4652 और कास्टिंग मेथड से इसका अपना कामकाज चल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड की। तो यार ये पिस्टन के नीचे जो रॉड लगी है ना, जो इसको जोड़ रही है नीचे तक, उसको बस कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। बस कनेक्ट कर रही है तो कनेक्टिंग रॉड है, बहुत सिंपल है। वन एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द पिस्टन, यानी कि एक हिस्सा उसका पिस्टन से कनेक्टेड होगा। आप लोग देख सकते हो एक हिस्सा पिस्टन से कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड टू अ पिस्टन थ्रू अ पिस्टन पिन, थ्रू अ पिस्टन पिन, यानी इसी पिन को यार पिस्टन पिन कहते हैं। वाइल द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द क्रैंक थ्रू द क्रैंक पिन, यानी नीचे वाले हिस्सा नीचे वाली पिन से, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाली पिन से, क्योंकि नीचे घुमाने का काम है, ऊपर ऐसे ऐसे करने का काम है। तो दोनों की अपनी अपनी पिन्स होंगी। फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ नहीं है, पिस्टन और जो अपना क्रैंक शाफ्ट है, अपना पिस्टन और जो अपना क्रैंक शाफ्ट है उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। इट कन्वर्ट्स द पिस्टन टू द क्रैंक शाफ्ट। मटेरियल कौन सा यूज होता है इसमें? इसमें यार लो कार्बन स्टील यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसकी? फोर्जिंग और उसके बाद हीट ट्रीटमेंट से होती है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब है यार पिस्टन रिंग्स। तो यार पिस्टन को भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यानी जो अपना छोटा सा पिस्टन है ना बेचारा सा, इसमें भी यार यहाँ पे कुछ तो लगा है, ठीक है। अब ये पिस्टन रिंग्स लगती हैं। अब इसका क्या तात्पर्य? नहीं लगाते तो भी काम चल जाता? नहीं चलता। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। पिस्टन रिंग्स लगने का ये रीज़न है कि ये इसलिए लगाई गई हैं ताकि दे आर यूज टू मेंटेन अ प्रेशर टाइट सील बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर। अब जो पिस्टन है हमारा, ये पिस्टन है और इसके बाहर जो सिलेंडर है जिसपे ये ऐसे ऐसे कर रहा है, उनके बीच में अगर सीधा लोहा होगा ना तो ऐसे खच 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 आवाज आएगी, ठीक है। तो रबड़ की लगाई जाती है ताकि जो यार अपना प्रेशर टाइट सील लगा दी है बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर एंड इट ट्रांसफर्ड हीट फ्रॉम द पिस्टन head to the cylinders. These are the rings fitted in grooves that have been cut in the piston. They are split at one end so that they can expand or slip over another piston. ठीक है। अब यार अंग्रेजी में इसको तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो ये देख लो यार, ये यहाँ पे लगाई गई हैं, हल्की सी खुली होती हैं, ऐसे पूरी गोल नहीं होती हैं, ताकि इन पे जब यार कोई लोड पड़े ना तो ये हल्की खुल भी सके। तो बस इसके लिए, इसकी सेफ्टी के लिए है, उनका जो बढ़िया सा फ्रिक्शन हो, बढ़िया बनते रहे और वो इंजन पे जोर ना डाले, इसलिए पिस्टन रिंग्स का यूज होता है। अब आते हैं क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट यानी कि पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, अब इसके नीचे क्रैंक शाफ्ट। ऐसे दिखा रहा हूं क्योंकि ये ऐसे शेप में होती है। तो ये देखो यार, ये है तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट के वो है पार्ट्स हैं। तो अब जितने सिलेंडर वाली होगी, तो इसको मैं देख के बता दे रहा हूँ कि ये अपना यार 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंक शाफ्ट लग रही है, ठीक है। मुझे 4 सिलेंडर की है, हाँ 4 सिलेंडर की है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो, ये क्रैंक शाफ्ट है, 1 2 3 4 सिलेंडर है। इसमें भी यार 4 होने चाहिए। तो 1 2 3, नहीं ये 3 सिलेंडर की है, ठीक है। तो ये क्रैंक शाफ्ट है। अब ये तुम लोग देख सकते हो कैसी है। द फंक्शन ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब जो यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा था ना, ये पिस्टन से ऐसे ऐसे हो रहा था, ये तो ऐसे ऐसे हो रहा था, लेकिन ये ऐसे ऐसे घूमती है। अब क्या हुआ? रेसिप्रोकेटिंग मानी कि ऐसे ऐसे मोशन को, जो ऐसे होता है उसे हम रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। जो ऐसे हो रहा है, जो ऐसे घूम रहा है, इसे हम रोटेटरी कहेंगे। तो ये रेसिप्रोकेटिंग को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर दे रहा है और इट ट्रांसमिट पावर टू द फ्लाई व्हील, यानी इसके यहाँ से अभी एक और चीज़ लगने वाली है, वो आगे दिखाऊंगा। तुमने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे बड़ा सा लगा होता है फ्लाई व्हील। तो अब ये घूमेगा, अब घूमेगा तो इसके यहाँ पे एक बड़ी चीज़ और लगा देंगे ताकि जो इससे लगी हो, अब ये देखो फ्लाई व्हील का फ्लैंज है, फ्लैंज के आगे वो लगेगी इधर साइड से, तो वो फ्लाई व्हील को भी घुमाएगा। फ्लाई व्हील क्या है? ये देखो, ये देखो, ये क्रैंक है ना। अब ये ऐसे ऐसे घूमेगी, कैसे कैसे? ऐसे ऐसे घूमेगी, तो ये बड़ा टायर ऐसे ऐसे घूमेगा और तभी इंजन की पावर जनरेट होगी, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटेटरी मोशन। इट ट्रांसमिट द फ्लाई व्हील एंड रिसीव्स पावर फ्रॉम द फ्लाई व्हील। इसका जो मटेरियल है यार, वो एक एलॉय है 37C15 और मैन्युफैक्चरिंग इसकी फोर्जिंग से होती है। अब लास्ट चीज़ जिसकी फ्लाई व्हील की हम लोग बात कर रहे थे, फ्लाई व्हील लास्ट चीज़ होती है। इसका फंक्शन कुछ नहीं होता है, ये एब्जॉर्व करती है एनर्जी को, ऊर्जा को एब्जॉर्व करती है ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक एंड सप्लाइज इट ड्यूरिंग द रिमेनिंग स्ट्रोक। इट एब्जॉर्व द एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, जो एब्जॉर्व करती है एनर्जी को ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, तो पावर स्ट्रोक में एब्जॉर्व कर लेगी और सप्लाई करेगी इट ड्यूरिंग द रिमेनिंग स्ट्रोक्स, ठीक है, एंड सप्लाइज इट ड्यूरिंग द रिमेनिंग स्ट्रोक। समझ में आ गया? इट एब्जॉर्व द एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, एब्जॉर्व करती है एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक और सप्लाई करती है इट ड्यूरिंग द रिमेनिंग
स्ट्रोक, तो रिमेनिंग एक बार यार पावर जनरेट करेगी, फिर अपने आप ये घूमते रहेगा। एक बार फ्लाई व्हील ने घुमा लिया, फ्लाई व्हील कीप्स अ क्रैंकशाफ्ट रोटेटिंग। तो फ्लाई व्हील का ऐसा सिस्टम है कि ये क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करते रहेगा एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पे ये रोटेट करता रहेगा थ्रू आउट इन स्पाइट ऑफ अनइवन पावर इम्पल्सेस ऑफ द सिलेंडर। तो बस ठीक है, ये फ्लाई व्हील कुछ नहीं करेगा, ये रोटेट करते रहेगा। मटीरियल कास्ट आयरन से बनता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी कास्टिंग होती है। तो ऐसे ही इंजन एक काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार ऊपर से इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारा आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ से यार ये इसमें लगी है रॉड, ये इसके पिस्टन्स हैं, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर होता है जो कि यार बनता है हमारा पावर जनरेशन के लिए। ये जैसे ही पावर जनरेट करता है तो ये रोड कनेक्टिंग रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट में जाती है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है, क्रैंकशाफ्ट फ्लाई व्हील को घुमाता है और इंजन चल पड़ता है। अब ये आगे चल के इंजन बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होगा, गियर से कनेक्टेड होगा, टायर से कनेक्टेड होगा, कितनी बड़ी बड़ी रॉड लगती हैं। अब उसके लिए यार तुम्हें इंडस्ट्री जाना पड़ेगा या पूरी वर्किंग समझ लो किसी भी कार और ट्रक की, तो उसमें समझ आ जाएगा। बट अभी हमें इंजन का समझना था, तो इंजन हमने समझ लिया है, बाकी कभी कार की वर्किंग फिर से समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ये ट्राई था इस वीडियो को समझाने का, आप लोगों को इंजन के बारे में एक बेसिक नॉलेज देने का। अगर स्टूडेंट्स हो या ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हो या बस ऐसे ही मन कर रहा था कि इंजन के बारे में सुन लें, तो मैंने ये वीडियो बना दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।